बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हदीस नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 5 है, 9th क्लास मेरे पास। और आज का हमारा टॉपिक है हदीस नबवी। हदीस के लफ्ज़ी मायनी बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। यानी नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर, यानी कोई ऐसा काम जो आपकी मौजूदगी में किया गया और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो का मजमूआ हदीस नबवी कहलाता है। हदीस नबवी की अहमियत और फ़जीलत। पहले हमने मायनी पढ़े हैं, अब हम इसकी अहमियत और फ़जीलत पढ़ेंगे। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक दीन की तालीमात का सरचश्मा और रिश्ता हिदायत का ज़रिया है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉइस के मकासद में सबसे अहम, यानी नबी मबूस फरमाया गया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपको भेजने का अल्लाह ताला का जो मकसद था नबी के तौर पर, उसमें अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर और इसका अमली नमूना फ़राहम करना है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल जो था ना वो कुरान मजीद और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी अहम ज़रिया है। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। हमारी ज़िंदगी नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने अमाल ज़ाया मत करो। इरशाद बारी ताला है। तर्जमा, और जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फ़रमाएँ तो उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना फ़रमाएँ तो उससे रुक जाओ। इन आयात से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का म्यार हुज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी और आपके अक़वाल व अफ़ाल हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। पेज नंबर 6 है मेरे पास। मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है, और इन में से सबसे बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हैं। ठीक है, यानी बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें बताने का मकसद था वो ये था कि ईमान वालों में सबसे बेहतरीन अच्छे इखलाक वाले हैं। कुरान पाक बार बार खुल्क और इखलाक के बेहतरीन होने पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, फिर आ जाता है जी वो जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक़ नहीं पहचानता वो हम में से नहीं। ठीक है, यानी अपने से छोटों पर रहम करो और अपने से जो बड़े हैं उनका अदब किया जाए। ठीक है, इसमें ये नसीहत है, ए लोगों, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से इत्तेदाल के साथ रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिस्क पूरा किए बग़ैर नहीं मरेगा। अगरचे इस रिस्क के हसूल में देर हो जाए, चुनांचे अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। जो हलाल है वो ले लो और जो हराम है वो छोड़ दो। यहाँ पे हलाल खाने और रिस्क हलाल कमाने और हराम चीज़ों को छोड़ देने, तर्क करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, जो चाहता है, नंबर 4 पे है कि जो चाहता है कि इसके रिस्क में वुसअत की जाए, यानी कि रिस्क बढ़ा दिया जाए और इसकी उम्र लंबी हो और इसकी उम्र लंबी कर दी जाए, तो वो सिला रहमी यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फ़रमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना। शिर्क करना क्या होता है? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। ठीक है, बहुत सख्त गुनाह है और इसकी माफ़ी नहीं है और ये बड़े कबीरा गुनाहों में आता है। वालिदैन की नाफरमानी करना दूसरे नंबर पर। ठीक है, कत्ल करना और झूठ बोलना। ठीक है, ये 4 वो अहम तरीन बड़े गुनाह हैं जिनकी माफ़ी नहीं है, जिन्हें कबीरा गुनाह कहा गया है। कबीरा से मुराद होती है बड़े गुनाह। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत रखा है। चुनांचे जिस शख्स का भाई इसके मातहत तो इसे चाहिए कि इसे वही खिलाए जो वो ख़ुद खाता है और इसे वही लिबास पहनाए जो वो ख़ुद पहनता है, और इनसे वो काम मत लो जो इनकी ताकत से ज़्यादा हो, और अगर ऐसे काम की इन्हें ज़हमत दो तो ख़ुद भी इनका हाथ बटाओ,
कहने का मकसद ये है कि पहले लोग, अब भी जो लोग अपने घर मुलाजिम रखते हैं या उजरत पर किसी को अपने घर रखते हैं, तो उन्हें उनके साथ बिल्कुल वैसा सलूक करना चाहिए। उन्हें ये तसव्वुर करना चाहिए कि हमारे सामने हमारा भाई है। जैसी हमदर्दी और मोहब्बत तुम अपने भाई के लिए रखते हो, वैसी ही हमदर्दी और मोहब्बत तुम्हें अपने मुलाजिम के लिए दिल में रखनी चाहिए। उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके खाने पीने का ख्याल रखो। और इतनी ज़्यादा मुशक्क़त का काम उसे मत कहो कि अगर वो तुम्हारा मुलाजिम है तो इंसान होने के नाते तुम्हें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, या फिर उसकी मदद करो उस काम में, ठीक है। यानी ये नरमी इख्तियार करो उसके मामले में। नंबर 7 पेज पे आ जाएंगे हम, और तर्जुमा है, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बग़ैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा। और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि इसे इल्म था कि भलाई इसके अलावा है, तो इसने इससे ख़यानत की। पहली बात ये कि यानी कि गलत शख्स को के बारे में ये कहना कि ये इल्म वाला है, बग़ैर तहकीक के किसी को इल्म वाला मान लेना बहुत सख्त गुनाह है। क्योंकि जितने लोग उसकी रहनुमाई में चलेंगे, जितने लोग उस बेइल्म शख्स जो कि इल्म वाला नहीं है, ठीक है, उसे बग़ैर तहकीक के इल्म वाला कह दिया गया है, और तमाम जो लोग उसके पीछे चलेंगे और अमल करेंगे उसकी बात पर, उन सब का गुनाह होगा उस शख्स पर जिसने उसे ये फतवा दिया था कि वो इल्म वाला है, ठीक है। और जिसने किसी ने अपने भाई को ऐसा मशवरा दे दिया कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसकी भलाई नहीं है, यानी बुरा मशवरा दिया, गलत रास्ते पर डाला, तो इसने इससे ख़यानत की, ठीक है। यानी उसने गलत किया। गलत मशवरा देना भी सख्त गुनाह है। हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। हया क्या है? शर्म व हया, ठीक है। यानी कि इंसान को शर्म व हया इख्तियार करनी चाहिए। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूँ, ठीक है। यानी ए अल्लाह, मुझे ऐसा इल्म दे जिससे मुझे फ़ायदा हो, ठीक है, फ़ायदा देने वाला इल्म अता फरमा, और हलाल रिज़्क़ अता फरमा, और कबूलियत वाला अमल, ठीक है। और मेरा अमल ऐसा हो जो तुझे पसंद आए। इस बात से मुराद ये है, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। यानी खून से मुराद कत्ल करना, किसी दूसरे का माल चुराना, और किसी की इज़्ज़त पर हर्फ आने देना, या किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना या उस पर अमल करना हराम है, ठीक है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के बारे में इन 3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अस्माउल हुस्ना है। अर्रहमानु निहायत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानु निहायत मेहरबान। अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ़त रहम करना है। वो अपने पराए सब पर हमेशा मेहरबान है। अर्रहीमु, हमेशा रहम फरमाने वाला। अल्लाह अपने मोमिन बंदों पर हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल मालिकु, बादशाह, इसका मफ़हूम है हकीकी मालिक, दुनिया और आखिरत में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। अल कुद्दूसु, हर ऐब से पाक। अल्लाह ताला हर ऐब, हर नुक्स से हमेशा पाक है। वो मुक़द्दस और बाबरकत ज़ात है। अस्सलामु, सलामती देने वाला, वो हर मुसलमान को अमन व सलामती देने वाला है। अल मोमिनु, अमान बख्शने वाला, वो हर एक को अमान बख्शने वाला और हिफाजत करने वाला है। अल मुहैमिनु, हिफाजत फरमाने वाला, वो मुहाफ़िज़ व निगहबान है हर एक का। अल अज़ीज़ु, इज़्ज़त और गलबे वाला, वो बहुत गालिब और इज़्ज़त देने वाला है। अल जब्बारू, बहुत ज़बरदस्त, वो हर टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला है, ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक है। अल मुतकब्बिरु, बहुत बड़ाई वाला, वो बहुत बड़ाई वाला है, किब्रियाई सिर्फ़ इसी की ज़ात के लिए है। अल खालिकु, पैदा करने वाला, वो हर चीज़ को पैदा करने वाला है। हैवानात, नबातात, इंसान, सब चीज़ों का खालिक है। अल बारियु, अदम से वजूद में आने वाला, वही ज़ात है जो कायनात की हर चीज़ को शुरू से पैदा करने वाली है। अल मुसव्विरु, शक्ल सूरत अता करने वाला, वो माओं के रहमों में इंसानों हैवानों की सूरतें और शक्लें बनाता है। अल गफ़ारू, बहुत बख्शने वाला। मफ़हूम, वो हर गुनाह को बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। अल कहारू, सब पर गालिब, और अल्लाह सब पर गालिब है। अल वहाबू, बहुत अता फरमाने वाला।
वो अल्लाह सबको बिला मुआवजा अता करने वाला है। अर्रज़ाक़ु बहुत रिज़्क़ देने वाला, यानी अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ अता फरमाने वाला है और हैवानों और इंसानों को रोज़ी अता करता है। अल-फ़त्ताहु बड़ा मुश्किल कुशा, वो हर मुश्किल की चाबी है, वो दरवाज़ा खोलने वाला है। यानी अल्लाह ताला के पास हर मसले का हल मौजूद है, हर मुश्किल को हल करने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला। अल-अलीमु बहुत जानने वाला, वो हमेशा से बहुत जानने वाला और इल्म वाला है। अल-काबिज़ु रोज़ी तंग करने वाला, वो जिसकी चाहे रोज़ी कुशादा करे या तंग करे। यानी अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ताला जैसे चाहे करे, लेकिन अल्लाह ताला की ये तमाम सिफ़ात हैं और अल्लाह ताला मेहरबान है, माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। अब आ जाएँ दुरुस्त जवाब का इंतखाब। इसमें आपका सबसे पहला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी काम पर खामोशी इख्तियार की हो तो वो क्या कहलाता है? सिफ़्त, कौल, तकरीर या अमल? तो ये तकरीर है। कुरान मजीद की तौज़ीह और तशरीह का पहला अमली माखज़ है हदीस नबवी, अमले अहले बैत, अमले सहाबा कराम, अमले ताबईन। तो इसमें हदीस नबवी आएगा। इस बात से मुराद ये है इस पॉइंट से कि कुरान मजीद की मुकम्मल जो तफसील मिलती है हमें अमली तौर पर, वो क्या है? वो हदीस है। फिर नंबर 3 पे आपका आ जाता है हदीस मुबारका के मुताबिक रिज़्क़ में वुसअत होती है सैरो सियाहत से, सिला रहमी से, तिजारत से, इल्म हासिल करने से। तो इसमें सिला रहमी से है आपका। गलत मशवरा देने को करार दिया गया है ख़यानत, गुनाह, झूठ या खुदगर्जी गुनाह कबीरा में से है। बुखल, वालिदैन की नाफरमानी, फजूल खर्ची या ऊंचा बोलना। तो इसमें जो ऑप्शन थी वो तो और भी थी, शिर्क भी था इसमें, लेकिन यहाँ मौजूद क्योंकि ऑप्शन वालिदैन की नाफरमानी वाली दी हुई है तो वही आपकी गुनाह कबीरा में आएगी। लेकिन गुनाह कबीरा में और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दी गई हैं आपके सामने उसमें आप वालिदैन की नाफरमानी यानी बे वाला टिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाए हदीस के लफ्ज़ी मानी क्या हैं, सवाल जवाब यानी। तो हदीस के लफ्ज़ी मानी हैं गुफ्तगू या बातचीत, ठीक है। और शरई इस्लाम में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। असल में हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है, वो कौल हैं जो उन्होंने अदा किए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होता था। हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा इखलाक वाला किसे करार दिया? नंबर 2 सवाल था ये। इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों से बेहतरीन सलूक करने वाले को उम्दा इखलाक वाला करार दिया है। हदीस की अहमियत से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। तो इसका जवाब है, ए ईमान वालों, अल्लाह की अतात करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो और अपने अमाल ज़ाया मत करो। नंबर 4 पे सवाल है, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मज़म्मत फरमाई? तो इसका जवाब है, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बग़ैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि इसे इल्म था कि भलाई इसके अलावा है तो इसने इससे ख़यानत की। रिज़्क़ के हलाल से मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से इत्तदाल के साथ रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिज़्क़ पूरा किए बग़ैर नहीं मरेगा, अगरचा इस रिज़्क़ के हसूल में देर हो जाए। चुनांचे अल्लाह ताला से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। जो हलाल है वो ले लो, जो हराम है वो छोड़ दो, ठीक है। रिज़्क़ के हलाल के बारे में ये सारी हदीस थी। इसमें मैं आपको हदीस मुबारक का तर्जुमा दे दूँगी। मेरी वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा, बीच में भी मैं देती रहती हूँ। इसकी कोई ऐसी तरतीब ख़ास नहीं होती कि सब कुछ शुरू में ही आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको लास्ट में ही मिल जाएगा।
बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि वीडियो को तरतीब से नहीं देखते हैं, तो वो स्किप करके देखते हैं, फिर उनको पता नहीं लगता और बाद में वो हमें कह रहे होते हैं कि आपकी एक्सरसाइज नहीं थी बीच में। तो मैं इसकी एक्सरसाइज साथ ही करवा रही हूँ, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इसको अच्छी तरह देखें। इसमें हर चीज़ इम्पॉर्टेंट ही है जो दी हुई है और आपके सिलेबस के मुताबिक मैं सब चीज़ें बता रही हूँ। इसमें कुछ मुख्तसर सवालात हैं, ये इसके ऊपर हम बात करते हैं। इनमें पहला सवाल है, ये मुख्तसर सवालात अलग से बने हुए हैं, ये मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज में सामने कहीं नहीं दिए हुए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर का मजमुआ क्या कहलाता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर का मजमुआ हदीस नबवी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है, यानी हदीस कहलाता है। मुख्तसर इसका जवाब ये है, हदीस नबवी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें, यानी हदीस की अहमियत पूछ ली गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रश्द हिदायत का ज़रिया है। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइस के मकासद में से अहम तरीन मकसद, यानी अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर क्यों भेजा था? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइस के मकासद में से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर करना और इसका अमली नमूना फ़राहम करना, यानी लोगों को कुरान पर अमल करके दिखाना कि क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए तालीमात भेजी हैं। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद यही था सबसे बड़ा। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए अहम ज़रिया कौन सा है? कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी, यानी कि हदीस जो है उसे अहम ज़रिया करार दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ज़रिया है जिससे हम तालीम कुरान पाक की अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, तो उसका ज़रिया हदीस है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़ेल। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल तरीन ईमान वाला किसे करार दिया? कामिल तरीन यानी मुकम्मल ईमान वाला। मुकम्मल ईमान वाला या कामिल तरीन ईमान वाला वो शख्स है जो अपने इखलाक में बेहतरीन है, यानी हमारा दीन बार बार हमें नसीहत करता है, हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि अल्लाह ताला को वो शख्स सबसे ज़्यादा पसंद है जो इखलाक में लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, जो जिसका इखलाक अच्छा हो। ठीक है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फ़रमाया कि वो हम में से नहीं? तो इसका जवाब है, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का हक़ नहीं पहचानता वो हम में से नहीं है। ठीक है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ में वुसअत और लंबी उम्र पाने के लिए क्या फ़रमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो चाहता है कि इस रिज़्क़ में वुसअत की जाए और इसकी उम्र लंबी हो तो वो सिला रहमी, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। हदीस पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कबीरा गुनाहों के बारे में तहरीर करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा में शामिल हैं। मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया था ना थोड़ा सा रुक के, कि इसमें से क्योंकि ऑप्शन ही वहाँ पे एक मौजूद थी, वालिदैन की नाफरमानी, तो इसी वजह से वो वाली हमने टिक की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म दिया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत रखा है। चुनांचे जिस शख्स का भाई इसके मातहत है तो उसे चाहिए कि इसे वही खिलाए जो वो खुद खाता है, इसे वही लिबास पहनाए जो वो खुद पहनता है, इससे वो काम ना लो जो इनकी ताकत से ज़्यादा हो, और अगर ऐसे काम की इन्हें ज़हमत हो तो ख़ुद भी इनका हाथ बटाओ। फिर तफसीली जवाब पे आ जाते हैं। हदीस नबवी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत तहरीर करें। ये हदीस की ज़रूरत और अहमियत तहरीर करने को कह रहे हैं, ठीक है, जो कि टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो अब हदीस की तरफ हम आते हैं। हदीस की ज़रूरत और अहमियत, यहाँ पर मेरे पास एक और बुक है, इस्लामियात की हेल्पिंग बुक जो है, उसमें इन्होंने हदीस की अहमियत दी हुई है। वो मैं आपको सारी की सारी ऐसे ही दे देती हूँ, ठीक है, जिसमें है 2 चीज़ों पर मजबूती से अमल करते रहो, कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर है, बतौर मुसलमान हमारी तर्ज़ ज़िंदगी। वैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है लेकिन इतनी डिटेल नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स के साथ सारा बना हुआ है, तो मैं ये आपको दे देती हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के ज़रिए मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें। लेकिन मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि बेटा ज़रा मेरा पूरा प्रोग्राम ना पूरी तवज्जो से पहले देख लिया करें, उसके बाद परेशान हुआ करें कि इसमें क्या चीज़ नहीं है। मैं तकरीबन जो कुछ मेरे पास मौजूद होता है ना वो मैं आपको सारा प्रोवाइड कर देती हूँ, तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे अहम बात तो ये होती है ना कि साल आपका जब शुरू होता है ना ईयर, तो आप साल के शुरू में ना चीज़ों को ठीक से पढ़ा करें, अपनी क्लास में तवज्जो से बैठा करें, और लेक्चर किसी का भी आप सुन रहे हैं तो पूरा लेक्चर ध्यान से सुना करें, थोड़ा टाइम दिया करें, ठीक है। आप जब लेक्चर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो फिर शॉर्टकट आप लोग ढूंढते हैं, लास्ट में आके ना आप लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बस हमें सवाल के जवाब चाहिए। ख़ास तौर पर बॉयज़ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो फटाफट बस जवाब मांगते हैं कि जल्दी जल्दी हमें शॉर्ट से जवाब पता लग जाए और हम बस इसी में पेपर करें। तो बेटा अब ये 9th क्लास है ना, तो इसमें आपको मार्क्स गेन करने के लिए ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप मेहनत करते रहें इंशाअल्लाह ताला।